इस वीडियो में एलिसीड के चैप्टर 322 से लेकर 324 तक एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और सुप्री पूछती है, ग्रेग और म्योरू ने जो भी बताया है उसके बारे में तुझे क्या लगता है? श्नाउडर बोलता है, ये तो ऑब्वियस है, अगर वो ऐसा बोल रहे हैं इसका मतलब उन्होंने एंड्रे को मरते हुए देखा है। पर यह भी कोई सेंस नहीं बनाता क्योंकि वहां 3 टॉप 10 गए थे जिसमें से एक मर गया पर बाकी दोनों को कुछ नहीं हुआ। सुप्री कहती है, ऐसा हो सकता है कि एंड्रे काइडन से फाइट करने के बाद इंजर्ड हो गया होगा, उसी का फायदा उठाकर उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया होगा क्योंकि एंड्रे के पास अपनी फोर्स कंट्रोल के साथ अस्त्र की फोर्स कंट्रोल भी है। श्नाउडर बोलता है, अब जो भी हो, पर एंड्रे ने काफी डम डिसीजन लिया था, उसको बाकी पॉसिबिलिटीज के बारे में भी सोचना चाहिए था। वैसे अब तो इस इंसिडेंट के बारे में क्या करेगी? सुफ्री कहती है, मैं सच एक्सपोज करने की कोशिश करूंगी पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अगर अब हमें म्योरू और ग्रेग से भी फाइट करना पड़ा तो हमें काफी नुकसान होगा। एंड्रे को खोना हमारे लिए काफी बड़ा नुकसान है, पर फिर भी ये अच्छा ही हुआ क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हुए जा रहा था। श्नाउडर बोलता है, हाँ, फिलहाल में ऐसा फील हो रहा है कि अवेकनेस का बैलेंस ब्रेक होने वाला है। ऐसे वक्त में एंड्रे का आउट ऑफ कंट्रोल रहना फ्रेम के लिए दिक्कत बन सकता था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोरिया के सारे अवेकेंड ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ मीटिंग कर रहे होते हैं। ग्वांगजिक कहता है, हमें रीसेंट इंसिडेंट से समझ आया है कि स्योंगेक और जियोंग की पावर टॉट 50 अवेकनेस जितनी है, प्लस हमने ये भी डिस्कवर किया है कि अवेकनेस हमारी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं। हेयोंग बोलती है, स्योंगेक और जियोंग की वजह से हमारे पास भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पावर आ गई है, पर अब हमें काफी पावरफुल एनिमीज टारगेट कर रहे हैं। कैंगते बोलता है, इतने वक्त से हमारे कंट्री में कोई भी रैंकर नहीं था जिसकी वजह से हमने काफी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल प्रेशर फील किया है। प्लस ऐसे अवेकनेस के नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं जो कि चाहते हैं कि हम नॉन अवेकनेस के ऊपर रूल करें। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की पावर्स को दुनिया के सामने लाना ही बेहतर रहेगा, जिससे बाकी अवेकनेस हमारे ऊपर अटैक करने से पहले 2 बार सोचेंगे। यंग कहती है, मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा कि यंग जनरेशन हम जैसे ओल्ड जनरेशन से काफी बेहतर है। अब बस हमें टॉप 10 से ही संभल कर रहना पड़ेगा। प्रिंसिपल बोलता है, मुझे लगता है कि टॉप 10 यहाँ आने से पहले कई बार सोचेंगे क्योंकि हमारे पास केडन है। कीप्यू कहता है, मुझे नहीं लगता कि केडन हमारी हेल्प करेगा। आप तो जानते ही हो कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है। प्रिंसिपल बोलता है, वो हमारी हेल्प नहीं करेगा बल्कि वो उसको एंजॉय करेगा। टॉप 10 हमेशा फाइट करना अवॉइड करते हैं, पर केडन अलग है, वो तो हमेशा से ही टॉप 10 से फाइट करना चाहता है। सीन शिफ्ट होता है और केडन सोचता है, मैं इस बार लकी था, पर नेक्स्ट टाइम मैं टॉप 10 को अवॉइड नहीं कर पाऊंगा। मैंने ऑलरेडी 2 टॉप 10 को डिफीट कर दिया है। जो लोग अभी तक न्यूट्रल थे वो भी मुझे अपना एनिमी समझने लगे होंगे क्योंकि मैंने इतने सालों से चली आ रही बैलेंस को ब्रोक कर दिया है। मुझे और स्ट्रांग होना पड़ेगा। अबे साले कमीनो, शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर रिकवर होने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लूटोन और कर्टन बोलते हैं, यही कब से फालतू बकवास किए जा रहा था। ये सुनकर केडन उन दोनों को लात मार के बाहर भगा देता है और फिर रिकवर होने पे फोकस देने लगता है, पर तभी उसको वापस आवाज आती है। वो बोलता है, अबे यार, इतने इंपॉर्टेंट वक्त पर भी मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। हम देखते हैं कि वहां पर गेस्टेला आई होती है। केडन पूछता है, ये यहाँ पर कब आई? कर्टन बोलता है, मुझे नहीं मालूम, मैं जब आया तो ये यहीं पर थी। गेस्टेला कहती है, तुम सबको अभी रिकवर होने के ऊपर फोकस देना चाहिए, पर अभी इस फॉर्म में क्या कर रहे हैं? वो तीनों बोलते हैं, इस फॉर्म में रिकवर होना ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो जो शायद नहीं मालूम, पर यह बॉडी छोटी है जिसकी वजह से हम जल्दी रिकवर हो सकते हैं। गेस्टेला कहती है, पर फिर भी तुम सबको ऐसे देखकर काफी हंसी आती है। कीडन पूछता है, वैसे तो यहाँ पर आई क्यों है? मेई बोलती है, लेडी गेस्टेला को इसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। कीडन कहता है, जब कोई किसी के घर आता है तो ये क्वेश्चन पूछना तो नॉर्मल होता है ना। मेई सोचती है, लेडी गेस्टेला प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे पहले से ही कोई एक्सक्यूज सोचकर रखना चाहिए था। हम यहाँ पर ब्लू से मिलने आए हैं। कीडन बोलता है, अगर तुम्हें इसकी इतनी ही याद आ रही तो अपने साथ ले जाओ, बार बार यहाँ पर क्यों आ रहे? ये सुनकर गेस्टेला केडन को देखने लगती है। कीडन पूछता है, अब क्या हुआ? गेस्टेला बोलती है, लग रहा है कि तू अब काफी बेटर कंडीशन में है। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। कीडन कहता है, आखिर ये यहाँ करने क्या आती है? सीन शिफ्ट होता है और जीवू अकेला काफी दुखी होकर बैठा होता है। कर्टन कहता है, तुझे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जीवू बोलता है, मैंने पहली बार केडन को इतना इंजॉर्ड देखा है, प्लस ऐसा लग रहा है कि उनकी रिकवरी स्लो हो रही है। कर्टन कहता है, हाँ, उसकी इंजरीज काफी ज्यादा सीरियस हैं,
केडन तो लकी था कि वहां से जिंदा वापस आ गया। जीवू बोलता है, मुझे काफी चिंता हो रही है, अगर वो रिकवर नहीं हो पाए तो क्या होगा? केडन, आप कहाँ जा रहे हो? केडन कहता है, मैं बाहर थोड़ा सनलाइट लेने जा रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है और जीवू बोलता है, केडन सुबह से वापस नहीं आए हैं, प्लस उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। कर्टन और प्लूटन कहते हैं, ये तो काफी वियर्ड है, वो तो कभी ऐसा नहीं करता। जीवू कहता है, मैं बाहर केडन को ढूंढने जा रहा हूं। अरे केडन, आप यहां पर हो? आप सुबह से वापस क्यों नहीं आए? आपने तो सुबह से अपना फेवरेट स्नैक भी नहीं खाया है। केडन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास भी काश कर्टन जैसी हीलिंग एबिलिटी होती, पर आपने बताया था कि कर्टन भी आपके लेवल के इंसान को हील नहीं कर सकते। इसका मतलब वो पावर भी यूजलेस रहती। पर हम देखते हैं कि केडन उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और जीवू बोलता है, प्लूटन, कर्टन, केडन के साथ कुछ अजीब हो गया है, वो बात नहीं कर रहे हैं। कर्टन पूछता है, केडन क्या हुआ? तू बात क्यों नहीं कर रहा? क्या तेरे थ्रोट में कुछ हुआ है? पर हम देखते हैं कि केडन का रिएक्शन ही कुछ अजीब होता है। जीवू कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि केडन हमें समझ नहीं पा रहे। तभी केडन वहां से जंप करके साइड में चला जाता है। प्लूटन कहता है, ये तो बिल्कुल एक रियन कैट की तरह बिहेव कर रहा है। कर्टन पूछता है, जीवू, तुझे तो कैट और डॉग में ट्रांसफॉर्म होने का साइड इफेक्ट मालूम है ना? जीवू बोलता है, हाँ, ऐसा लगने लगता है कि आप सच में एक एनिमल ही हो। कर्टन कहता है, हाँ, हमारे लिए कैट की फॉर्म मेंटेन करना नेचुरल और एफर्टलेस है, पर ह्यूमन फॉर्म मेंटेन करने में काफ़ी एनर्जी कंज्यूम होती है। प्लस जब भी हम अपनी पावर का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब मुझे केडन की ऐसी कंडीशन की बस एक पॉसिबिलिटी लग रही है। उसको फाइट में काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हुई थी, शायद इसी वजह से केडन अपनी ह्यूमन फॉर्म को मेंटेन ही नहीं कर पा रहा। जीवू पूछता है, तो क्या आप कहना चाहते हो कि केडन अब अपने आप को रियल कैट समझने लगे हैं? कर्टन कहता है, हाँ, तो बिल्कुल सही समझा है। जीवू पूछता है, तो फिर हम केडन को वापस नॉर्मल कैसे करें? कर्टन बोलता है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं भी पहली बार कोई ऐसी चीज देख रहा। मैं श्योर हूं कि केडन रिकवर होने के बाद नॉर्मल हो जाएगा, पर प्रॉब्लम यह है कि वो ऐसी कंडीशन में फोर्स कंट्रोल कैसे करेगा? प्लूटन पूछता है, क्या मतलब? तू ये कहना चाहता है कि शायद केडन हमेशा के लिए ऐसी स्टेट में फंस जाएगा? कर्टन बोलता, हाँ, ऐसा हो भी सकता है। हम देखते हैं कि वहां पर गेस्टेला भी आ गई रहती है। प्लूटन कहता है, केडन, अपने ऊपर कंट्रोल रख, तूने टॉप 10 को डिफीट किया है, तू अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, तुझे अभी मुझसे भी फाइट करनी है। तभी जीवो केडन के साथ बिताए हुए सारी मेमोरीज को याद करके काफी जोर जोर से रोने लग जाता है। तभी असली केडन पूछता है, तुम सब ऐसे एक जगह खड़े होकर इतनी आवाज क्यों कर रहे हो? जीवो पूछता है, केडन, क्या ये आप ही हो? केडन कहता है, हाँ, ये मैं ही हूं, कुछ हुआ है क्या? जीवो पूछता है, तो फिर ये कैट कौन है? केडन कहता है, मैंने इसी कैट को तो कॉपी किया था। ये सुनकर जीबू उसको हक कर लेता है। केडन पूछता है, अबे पर तुझे हुआ क्या है? जीबू बोलता है, मुझे लगा कि ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से आप रियल कैट में ट्रांसफॉर्म हो गए हो। तभी केडन को नॉर्मल देखकर गेस्टेला भी वहां से वापस चले जाती है। प्लूटन कर्टन को टॉन्ट मारते हुए बोलता है, हाँ, तो तू क्या बोल रहा था कि केडन रियल कैट बन गया है ना? सीन शिफ्ट होता है और जीवू से मिलने गैंगसॉक आया रहता है। जीवू पूछता है, गैंगसॉक, तुम यहाँ ऐसे अचानक से क्यों आए हो? गैंगसॉक बोलता है, जीवू, मैंने सुना है कि वर्ल्ड अवेकेंड एकेडमी और फ्रेम के अवेकनर्स ने तुम्हें एक्नॉलेज किया है, प्लस तुमने टॉप 10 के स्टूडेंट इयान पैट्रिक को भी डिफीट किया है। जीवू कहता है, हाँ, तुमने सही सुना है। गैंगसॉक बोलता है, जीवू, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। जीवू कहता है, ठीक है, चलो फाइट करते हैं, क्योंकि मैंने तुमसे पहले भी प्रॉमिस किया था। गैंगसॉक बोलता है, मुझे लगा था कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि तुम अब काफी पॉपुलर हो गए हो, तुम अब वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रुकी बन गए हो, प्लस तुम्हारी टीचर ने टॉप 10 को भी डिफीट किया है। मेरे साथ स्पार करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। जीवू पूछता है, तुम ऐसी चीजें क्यों सोच रहे हो? मैं भी तुमसे स्पार करके काफी कुछ सीख पाऊंगा। गैंगसो कहता है, तो ठीक है, तुम जब भी फ्री हो तो मुझे बता देना, तब हम स्पार कर लेंगे। जीवू पूछता है, अच्छा, अगर ऐसा है तो क्यों ना आज ही कर लें? गैंगसोक बोलता है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीवू कहता है, तो ठीक है, थोड़ी देर वेट करो, मैं शिनवा से स्पार करने के लिए परमिशन मांग लेता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और जीवू बोलता है, मेरी इस अर्जेंट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू। जियोंग कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम हमसे कुछ भी मांग सकते हो। गैंगसुक बोलता है, जीवू, मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे जीत पाऊंगा, पर फिर भी मैं खुद को टेस्ट करना चाहता हूँ। जीवू कहता है, हाँ, मैं भी खुद को टेस्ट करना चाहता हूँ। मैच स्टार्ट होते ही जीवू पंच मारने जाता है,
पर गैंगसोक भी उसको देखकर पंच मार देता है, पर जीवू उसके सारे पंचेस को काफी इजीली डॉज कर रहा होता है। जियोंग बोलती है, गैंगसोक ने जीवू की स्पीड को मैच करने के लिए सारे अननेसेसरी मूवमेंट्स छोड़ दिए हैं, पर फिर भी इतना काफी नहीं रहेगा। तभी जीवू गैंगसोक के ऊपर पंच मार देता है। गैंगसोक सोचता है, जीवू की बस स्पीड ही नहीं बल्कि पावर भी बढ़ गई है, पर अगर मैं ग्राउंड तोड़ दूंगा तो जीवू स्लो हो जाएगा। इतना सोचकर वो पंच मारने जाता है, पर जीवू उसके ऊपर एक किक मार के काफी सारे पंचेस मारने लगता है। इन्हीं कहता है, फ्लोर के टूटने की वजह से जीवू ने अब अटैक करना छोड़कर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। गैंगसोक बोलता है, जीवू तू सच में काफी स्ट्रांग है। जीवू कहता है, हाँ तुम भी काफी स्ट्रांग हो। गैंगसोक बोलता है, जीवू मैं अब बस अपनी सारी पावर इस पंच में लगाकर अटैक करूंगा। ये सुनकर जीवू भी तैयार हो जाता है। कर्टन बोलता है, जीवू उसके अटैक को हेड ऑन लेने वाला, जबकि वो अपनी स्पीड की हेल्प से इजीली जीत सकता है। वो भी बिल्कुल केडन की तरह बनते जा रहा है। केडन सोचता है, बहुत बढ़िया, कभी कभी अवॉइड करना छोड़कर हेड ऑन फेस करना पड़ता है, उसी से तुम ग्रो होते हो। गैंगसोक सोचता है, जीवू थैंक यू, मैं इस फाइट के एक्सपीरियंस को खुद को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। इतना बोलकर वो दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं, जिससे काफी बड़ा इम्पैक्ट निकलता है। हम देखते हैं कि गैंगसोक की हालत खराब हो गई रहती है। वो बोलता है, जीवू मैं ये मैच हार गया हूँ। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में